सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वचन में से कुछ सीखने जा रहे हैं। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, रोमियो 8:31 अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि हम इन बातों के विषय में क्या कहें। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर, यहाँ पे यदि शब्द का उपयोग किया गया है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर, यदि परमेश्वर हमारी ओर होगा तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। अगर हम बाइबल में पढ़ें तो मलाकी 3:6 में इस प्रकार लिखा है। अगर हम वहां पे पढ़ें तो वहां पे आगे जाके लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। अब बाइबल इस प्रकार बताती है कि हमें परमेश्वर की ओर किस प्रकार फिरना है, किस तरह से हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। क्या आप जानते हैं कि हम परमेश्वर की ओर किस प्रकार फिर सकते हैं और परमेश्वर हमारी ओर किस प्रकार रहेगा। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तब मैं और मेरा पिता आएंगे और तुम्हारे साथ वास करेंगे। तुम्हारे साथ वास मतलब तुम्हारे साथ रहेंगे। आप जानते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। बाइबल में इस प्रकार लिखा है यूसुफ के विषय में कि जब उत्पत्ति 39 अध्याय के अंदर इस प्रकार लिखा है कि जब यूसुफ को जेल में डाला गया, जब वह पोतीफर के घर में था और उसके बाद उसे जेल में डाला गया, तो जब वह जेल में गया तो बाइबल इस प्रकार कहती है कि जब वह जेल में था और यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग संग था। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग संग जेल में था। और बाइबल इस प्रकार लिखा है कि यूसुफ ने जेल में रहते हुए कई प्रकार के जो जेल में लोग थे उनके स्वप्न का अर्थ बताया। और उसके बाद बाइबल इस प्रकार कहती है कि वह फिरौन के सामने उपस्थित किया गया ताकि फिरौन के स्वप्न का भी अर्थ बता सके। और जब वह फिरौन के सामने उपस्थित किया गया, फिरौन के सामने ले जाया गया, तो उसने फिरौन के स्वप्न का भी अर्थ बताया। क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि यूसुफ के अंदर पवित्र ईश्वर का आत्मा रहता था। लेकिन वह आत्मा किस प्रकार रहता था। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 15 आयत के अंदर कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा। यदि आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहता है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, अगर हम 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने वाली और परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, वहां पे लिखा है कि गढ़ों को ढा देने वाले और परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहता है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। जिस प्रकार वह यूसुफ के साथ रहा, यूसुफ का विरोधी कोई नहीं था, परंतु यूसुफ का विरोधी शैतान था, जिसने चाहा कि यूसुफ को व्यभिचार में फंसाए। लेकिन बाइबल इस प्रकार कहती है कि यूसुफ पोतीफर की पत्नी के पास से भागा, वह पवित्र था। और आप जानते हैं कि परमेश्वर की पवित्रताई तभी आपके जीवन में आएगी जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अपने अंदर लेंगे। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा तब ही आप अपने विरोधी से लड़ सकेंगे, जिसका नाम शैतान है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है याकूब 4 अध्याय के अंदर कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन होना, परमेश्वर की अधीनता में रहना, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना। और उसके आगे लिखा है कि दीन बनो तो वह तुम्हें क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा, वह ऊंचा करेगा। मैं आपको एक गवाही बताना चाहूंगा
काफ़ी साल पहले जब मुझे एक जॉब मिली, बड़ी अच्छी जॉब मिली, वह परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने स्वप्न में दिखा करके मुझे जॉब दी और मैं अमृतसर से लुधियाना ब्रांच में आया तो काफ़ी लोग मेरा विरोध करने लगे, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बहुत जल्दी ही मुझे उस जॉब में तरक्की मिलनी शुरू हो गई और कुछ लोग मेरा विरोध करने लगे। लेकिन मैं प्रार्थना में लगा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी जो लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। मैं प्रार्थना करता रहा और मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलता रहा, मैं उनसे कभी भी नहीं लड़ा। और एक समय आया कि वह लोग उस ब्रांच से चले गए और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैं उस ब्रांच में बना रहा। इसलिए आप भी परमेश्वर के वचन के मुताबिक चले, क्योंकि यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई भी हो नहीं सकता। हालेलुया। और यूसुफ की तरह परमेश्वर आपके साथ रहेगा, अपने कलाम के मुताबिक, अपने वचन के मुताबिक, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसके वायदे हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। और प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 23 आयत के अंदर, प्रभु ने कहा कि यदि तुम मेरे वचनों के अनुसार चलोगे तब मैं और मेरा पिता आएंगे और तुम्हारे साथ वास करेंगे। वह आपके साथ रहेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा उसी प्रकार मैं तेरे भी साथ रहूंगा, और मेरी जो व्यवस्था की पुस्तक है ये तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। जिस प्रकार मेरा दास मूसा मेरे आज्ञाओं के अनुसार चलता था उसी प्रकार तू भी मेरी आज्ञा के अनुसार चलना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। यहोशू 1:9 में लिखा है, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा और परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफिसियों 6 हमें बताती है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं बल्कि शैतान हवाई इख्तियार से, जो शैतान है और जो दुष्ट आत्मा की सेना है, हमारी लड़ाई उनके साथ है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।